तो अभी हमारे साथ में टंकी पहलवान जी बंगाल का दौरा करके आए हैं, पूछेंगे एक दो सवाल। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई, और आप लोगों को भी राम राम, और आपके दर्शकों को भी। आप लोग शुरू दिन से किसान भाइयों को कवर कर रहे हैं, आंदोलन को कवर कर रहे हो, और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये हमारा प्रचार बिल्कुल ही नहीं हो पाता और किसी भी कोने में हमारी खबर नहीं जाती। और आप लोगों पे भी इस सरकार की नज़र है, आप लोगों पे भी शिकंजा कसना चाहते हैं, हम आप लोगों का भी साथ और सहयोग देंगे। पहलवान जी बंगाल का दौरा करके आए हैं, आप फिर आगे चलेंगे, कैसा माहौल है बंगाल में? जो हमारे दर्शक यहाँ और जुड़े हुए हैं और जो ये जानना चाह रहे हैं कि बंगाल में कैसा माहौल, किसान जो नेता गए थे उनका स्वागत कैसा हुआ और कैसी भीड़ वहाँ देखने को मिली? देखो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ मिला, बहुत अच्छा स्वागत हुआ, और ये एक जन आंदोलन बन चुका है। ये हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है, इसमें ये किसी एक धर्म मजहब की लड़ाई नहीं, ये हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है। इसमें एक नुक्कड़ पे दुकान वाला छोटा व्यापारी, एक दुकानदार की, एक मजदूर की, कमेरे वर्ग की, ये सभी की लड़ाई है, और इसमें हर आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहा है। और ये लड़ाई आज किसान और कमेरा जीत चुका है, और सरकार बौखलाई हुई है कि किसान और कमेरे के साथ जो पूरे देश की भावना जुड़ी हुई है, तो इसमें इनकी जीत 100% हो चुकी है। और मैं अपने सभी भाइयों को एक मैसेज और भी देना चाहूँगा, झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है कि बॉर्डरों पे खाली हो गया। अभी किसान की ये ट्राली ट्रैक्टर है, इससे ये पूरे साल अपना जो पेट भरने का काम इस ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से होता है। अब हमारी फसलें आ चुकी हैं, हमने अपने भाइयों को भेजा है जो इसी के माध्यम से अपना, अभी ये 2 महीने का सीजन होता है, पहले एमपी में चलेगा, फिर राजस्थान में चलेगा, और फिर आगे हरियाणा में चलेगा, और उसके साथ साथ पंजाब में। ये 2 महीने का सीजन होता है। गेहूँ का, चने का, सरसों का भी सीजन चला हुआ, भाई अपना काम करने गए हुए हैं। जैसे अभी मेरे से पूर्व भाई ने बताई थी, यही बात है। जैसे कोई भी काम होता पंचायती तौर पे, एक आदमी जाके उठ के आता है और उसके साथ हजारों आदमी जाने के लिए तैयार होते हैं। जो यहाँ एक आदमी बैठा है, एक आदमी में कई हजार आदमी का वजन है। और मैं आपके सभी दर्शकों को भी ये भी बताना चाहता हूँ, कोई भी भाई ये मत मानो, आज भी 25 किलोमीटर लंबा जाम टिकरी बॉर्डर पे है, आज भी 20 किलोमीटर लंबा जाम हमारा सिंधु बॉर्डर पे है, आज भी 40,000 की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, आज भी 15,000 की संख्या में शाजापुर बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, आज भी 5,000 की बॉर्डर पर ढासा बॉर्डर पे बैठे हैं, 5,000 की संख्या फरवल बॉर्डर पे बैठी है। और सभी टोल टैक्सों पे, जैसे मकड़ोली, कतलाना, खरड़ गाँव में, मतलब पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या पूरे उत्तर भारत के टोटली हमने दौरे कर चुके हैं। जैसे बात मैं आपको राजस्थान की बताऊं, राजस्थान में कोई भी ऐसी पंचायत नहीं जो 40 और 50,000 की तादाद से कम हुई। 50,000 से 1 लाख की तादाद तक की पंचायतें हमारी हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री आज अपना पूरा तंत्र लगा दे, पूरी सरकार को लगा दे, तो इतनी बड़ी पंचायत नहीं कर सकते। रुद्रपुर में इतनी बड़ी पंचायत हुई, लाखों आदमी वहाँ इकट्ठा हुआ। आज प्रधानमंत्री अपना पूरा तंत्र लगा दे तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। आज किसान वर्ग में रोष है, और किसान शब्द क्या होता है, कई भाई कहते हैं किसान तब पूरा होता है जब उसके साथ कमेरा होता है। तो आज ये किसान कमेरे की लड़ाई है, और किसान कमेरे की लड़ाई आज इस देश का पेट भरने का काम किसान करता है। उसके बच्चे सीमा पर सुरक्षा देने का काम करते हैं, सभी किसान कमेरे के बच्चे हैं जहाँ सुरक्षा देने का काम करते हैं, जो बीएसएफ में, सीआरपी में, मिलिट्री में। आज हमारे देश की फोर्स पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मानी गई, हमारे देश की मिलिट्री, क्यों? सभी किसान कमेरे के बच्चे हैं। और ये लोग अनेकों बार षड्यंत्र रच के बाप को बेटे से बढ़वाने का काम कर रहे हैं, भाई से भाई को बढ़वाने का। आज हमारे सामने कौन होता है? वहाँ मिलिट्री वाले होते हैं, वो हमारे भाई और बेटे होते हैं। हमारे सामने पुलिस फोर्स के होते हैं, कौन होता है? हमारे भाई और बेटे होते हैं। आज ये सभी को मुक्त कराने की लड़ाई है। ये एक बीजेपी की सरकार नहीं कर रही, ये एक मोदी, अडानी, अंबानी की सरकार जो अत्याचार है ये मिलकर कर रहे हैं। अगर पार्टी की सरकार होती तो पार्टी की सरकार मान लेती थी। पहले बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अनेकों बार किसी बात पे, किसी मुद्दे पे बात हुई तो उन्होंने मानने का काम किया। इससे पहले मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने मानने का काम किया कभी कोई बात हुई तो। अब ये अकेले इन उद्योगपतियों की मोदी की सरकार है। ये लोग, ये 4-5 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इनके अपने निजी स्वार्थ है। आप एक बात बताओ, पहले कानून बाद में बने, पहले गोदाम बन गए। किस लिए बनाए पहले गोदाम? और पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, और
हर आदमी अपने घरों में कैद था। उस टाइम पे अध्यादेश के जरिए इन लोगों ने कानून लाने का काम किया। अध्यादेश के जरिए कोई कानून तब लाया जाता है जब देश में कोई आपातकाल स्थिति हो, बहुत बड़ी कोई मजबूरी हो, तो अध्यादेश के जरिए कानून लाया जाता है। इन्होंने 3 दिन में उसको लागू करने का भी काम किया और ध्वनि मत से पास करने का भी काम किया। अगर ये इसी में से ये 2 कानून पहले कांग्रेस के द्वारा लाए गए थे, लेकिन वो जितने निर्लज भी थे, वो किसान संगठनों के दबाव में, विपक्ष के दबाव में उन्होंने तुरंत प्रभाव से इनको निरस्त कर दिया था। उस टाइम पे प्रतिपक्ष नेता सुषमा स्वराज ने इन पे कड़ा विरोध किया था। सुषमा स्वराज ने कहा था किसान का ATM हार्ड थी, वो विवाह में, शादी में, हारी में, बीमारी में, अपनी किसी भी मजबूरी में जाके आड़ती के पास अपना पैसे का लेन देन कर सकता है और किसान बर्बाद हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर प्रतिपक्ष नेता थे हमारे अरुण जेटली जी। उस टाइम पे अरुण जेटली जी ने उनका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये यूरोप की तर्ज पे हमारे यहाँ पे लागू की जा रही है, अगर वहाँ पे किसान, मैं आपकी नॉलेज के लिए भी, सभी भाइयों की दर्शकों की नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, वहाँ 10,000 एकड़ का एक किसान है, 20,000 एकड़ का एक किसान है, 30-30, 50-50, 1-1 लाख एकड़ का एक किसान वहाँ पे है। तो यूँ मान लो पूरे जिले का किसान एक आदमी के पास ये भूमि हो, तो ये उनकी तरफ पे यहाँ कानून हमारे ऊपर थोपने का काम ये सरकार कर रही है। और उन्होंने वहाँ के बारे में भी ये कहा था कि यूरोप में ये कानून लाए गए तो वहाँ बहुत भारी भरकम नुकसान किसान को उठाना पड़ा इसका। तो ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। फिर मैं बता देता हूँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि देश में स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू होनी चाहिए। इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन को पत्र लिखा था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। और आपको भी ये पता है पूरे देश में जो हमारे बीजेपी के नेता इनने कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया था। आज कहाँ पे हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं कर रहे? आज उतारो कपड़े, तब मानेंगे हम इनको। फिर उन्होंने MSP के ऊपर एक्ट बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं, वो इतने निर्लज क्यों हैं? उनको शर्म क्यों नहीं आती? आज उद्योगपतियों का दबाव है। अभी आप एक बात तो MSP पे देने के लिए ये कह रहे हैं इतने लाख करोड़ लगेगा, इतना लगेगा। आज खाली कोरोना काल में एक 8 उद्योगपतियों ने 13 लाख करोड़ रुपया कमाया, खाली एक 8 उद्योगपतियों ने। तो एक किसान को देने के लिए इनके पास खजाना नहीं है। और हम ये कह रहे हैं आप किसान को मत दो, आप एक दाना मत खरीदो गवर्नमेंट, आप इस पे एक्ट बनाओ कि कोई भी व्यापारी कोई भी से नीचे नहीं खरीद सकता, सरकार पे भी बोझ नहीं पड़ेगा। या जितना खरीद ले उतना खरीद लो, उससे आगे कानून बनाओ, इससे नीचे कोई नहीं खरीद सकता। कोई भी व्यापारी खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट मत खरीदो, हमारे लिए कानून बनाओ, फिर आगे हम बात करते हैं कानून संशोधन के बारे में। तो ये लोग इतने निर्लज हैं। आज अन्नदाता को 4 महीने हो जाएंगे, अभी 3.5 महीने से हमारे ऊपर हो गए। आज इन लोगों ने हमारी 270 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी। प्रधानमंत्री जी एक बार भी उन्होंने 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा। तो बहुत ही शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके और उन्होंने एक बार भी एक लफ्ज़ भी उनके बारे में नहीं बोला। तो बड़ी एक निंदनीय बात है। पूरी दुनिया में इन लोगों की निंदा हो रही है। और किसान और कमेरा कि कभी ये अन्नदाता एक भगवान का रूप है, इनकी कभी हार नहीं हो सकती। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ चमकी पहलवान जी, अभी हमारे साथ भाई मोहित राम भाई। हम तो हमारे 2 वाला क्या चक्कर है सब ना मेरा भाई हमको बहुत सारे छोटे बाल का नहीं मेरा पार्टी है। ये जो मेन मुद्दे हो कोई नहीं करता, कोई मीडिया वाले नहीं करते। नेशनल मीडिया देखो, नेशनल मीडिया से कहाँ हो गया, डीजल कहाँ हो गया, गैस सिलेंडर कहाँ हो गया। ये वो टाइम था जब महंगाई बढ़ रही थी, जब ये रोज लेते काटे अंडा करते, कदे वे घंटा ही माड़ा पहले अंडा करते, प्याज महंगे हुए सब कौन सी थी मुख्यमंत्री सब पे सिलेंडर पाया मुख्यमंत्री राजभवन शिक्षा मंत्री बना रखी। तो भाई ये सरकार ऐसे, इनको अपने से मतलब है, इनको आम आदमी से मतलब नहीं, अपना बढ़ना चाहिए। जो इनकी सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, जो अडानी अंबानी है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हिसाब से चलती है। ये आम आदमी के हिसाब से, किसानों के हिसाब से नहीं चलती है। तो एक कोरोना के टाइम पे इन्होंने इतना वो कर दिया भाई, 5-5 किलो दाने ही मांगते अंडे दे दिए, 5-5 रुपये बड़का भी मांगे थे स्कूल वाला पे। तो कोरोना के टाइम पे जैसे इन्होंने जनता को पैक कर दिया था ना घरों में, तो ये कोरोना किसानों का है।
जो इनके ऊपर थोपेंगे। अब ये भाजपा वाले अब घर से तो बाहर निकल लियो, अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। असली कोरोना तो यूँ है, जो कोरोना के टाइम पे इतने पागल बनाए इन्होंने, जहाज खरीद लिए 8,500 करोड़ का जहाज खरीदा, उस चीज़ का क्या मतलब था? कोरोना के टाइम में जब भाई इतनी मुश्किल हो रही थी हर आदमी को, मतलब खाना खाने की भी दिक्कत हो रही थी, उस टाइम पे जहाज खरीद रहे थे। जो पीएम कोरोना फंड में इतना पैसा गया वो आरटीआई से बाहर भी कर दिया इन्होंने। हम पूछने वाले नहीं है भाई कितना पैसा है और कहाँ खर्च हुआ, तो वो सारा इन्होंने अपने लिए यूज किया। सभी दरवाजे बंद कर दिए। सारे दरवाजे बंद कर दिए और बंद के करे दरवाजे के भीतर भी सारा माल पैक कर लिया अपने भाई। सलमान जी राम राम, आपकी क्या राय है? फिर अभी बता दीजिए। मेरी ये राय है सर, ये कानून पूरी तरह किसानों के विरोधी कानून है। यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी बार ये इन कानूनों से किसानी खत्म हो गई। वहाँ बड़े बड़े गांव थे जो बिल्कुल वो गांव छोड़ के सभी शहर में आ गए, तो वो बंधुआ मजदूर हो गए। ये कानून जो इतने अच्छे होते हैं तो वहाँ लागू रहते हैं। ये सिर्फ पूंजीपतियों के कानून है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि फ़ायदा होता तो जैसे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लाखों किसान, क्या इनके केवल वाले किसान कहाँ हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि भाई इनके जो पिटीशन आई है, कोई पिटीशन ऐसी क्यों नहीं आई कि भाई ये हमारे फेवर में है, या कोई किसी ने जन आंदोलन किया हो देशव्यापी कि ये कानून हमारे लिए अच्छे हैं, वो लोग कहाँ हैं? बीजेपी ने कहा कि 94 लोगों ने हमें सिग्नेचर किए कि हमारे वो लोग कहाँ हैं? न्यूज़ 24 के संदीप उन्होंने भी पूछा ये बात इनके प्रवक्ताओं से कि भाई जो फेवर वाले किसान हैं वो कहाँ हैं? आप हमें बताओ कि भाई हम मिलना चाहेंगे, नहीं बता पाए वो, और सरकार भी नहीं बता पाई। ये कहते हैं कि इसमें काला काला तो सारा ही है, इसमें सभी कुछ काला है, क्योंकि ये पूरी तरह पूंजीपतियों के लिए है। मंडी सिस्टम खत्म करना है, टैक्सेशन सिस्टम, और एक बार ये लोग खरीदेंगे और फिर वही हाल होगा जो शिमला में सेबों का अडानी ने वो खरीदा है। उन्होंने पहले 2 रुपये रेट ज़्यादा दिया और अब वो 5 रुपये किलो खरीद रहे हैं। मंडी सिस्टम खत्म हो गया, छोटे दुकानदार खत्म हो गए, और उसी के बाद गवर्नमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट करती है जो FCI के थ्रू, उसको खत्म करना चाहती है कि भाई जैसे बिहार में हुआ APMC का बुरा हाल हुआ, वहाँ पे APMC खत्म होते ही वहाँ पे मंडी सिस्टम खत्म हो गया और अब वहाँ पे दाम 1,800 रुपये में बिक रहा है। तो इसलिए ये कानून पूरी तरह देश विरोधी है, किसान विरोधी है, और ये देश विरोधी कानून सब हो गए। माधुपुर जिला के खिलाफ वही ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।